दोस्तों, अगर आप हरियाणा से हैं तो हरियाणा में ज़मीन का एग्जैक्ट ऑनर कौन है, ज़मीन किस टाइप की है, ज़मीन का टोटल एरिया कितना है, ज़मीन पर किसी प्रकार का केस दर्ज है या नहीं, इन सारी डिटेल्स का आप पता ऑनलाइन किस प्रकार से लगा सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। दोस्तों, आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को किसी भी ज़मीन की डिटेल्स ऑनलाइन नहीं मिलती है तो आप अपने तहसील ऑफिस में जाकर उसकी एक नकल निकलवा सकते हैं। हरियाणा में ज़मीन की डिटेल्स चेक करने का वेबसाइट है जमाबंदी.nic.in। इसे आप जमाबंदी लिखकर भी गूगल पे सर्च करेंगे तो सेकेंड नंबर में यह ऑप्शन आ जाता है। वेबसाइट को आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर दोनों में विजिट कर सकते हैं। अगर आप इसे अपने मोबाइल में विजिट कर रहे हैं तो आप एक काम करेंगे, गूगल क्रोम ब्राउजर में 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट में से ओपन करेंगे। जब यह वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो यहाँ पर आपको जमाबंदी का एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, आपको इस पर क्लिक करके जमाबंदी नकल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में जमाबंदी से संबंधित कुछ डिटेल्स आपको दिखाई पड़ जाएगी। यहाँ पर आप अपने ज़मीन को या जिनके भी ज़मीन के बारे में आप सर्च कर रहे हैं, 3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। पहला तो मिलता है आप ऑनर के नाम से सर्च कर सकते हैं, दूसरा खेवट नंबर से सर्च कर सकते हैं और तीसरा अगर आपके पास खसरा या सर्वे नंबर है तो आप उससे ज़मीन की डिटेल्स ऑनलाइन निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर खसरा या सर्वे नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर फरीदाबाद को सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आप अपने तहसील को सिलेक्ट करेंगे। तहसील को सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट विलेज का आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, आप इस पर क्लिक करके आप विलेज को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आपका विलेज सेलेक्ट हो जाए तो आप फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए जमाबंदी ईयर आता है, तो यहाँ पर जमाबंदी ईयर को आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास ये जानकारी है कि किस समय में ज़मीन खरीदी या बेची गई है तो आप उस यहाँ पे वर्ष को सिलेक्ट करेंगे। जमाबंदी ईयर सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाता है कि यहाँ पर कितना खेवट संख्या और कितना खतौनी या कितना टोटल खसरा संख्या यहाँ पर ऐड हुआ है इस वर्ष में, जिस वर्ष को आपने सेलेक्ट किया है। अब नीचे आकर आप सिलेक्ट खसरा पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी खसरा संख्या मिल जाएगी। तो आपके पास खसरा संख्या जो भी हो, एग्जांपल के तौर पर जैसा कि मेरे पास 2/24 है तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने में ज़मीन की डिटेल्स दिखाई पड़ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप खेवट नंबर और खतौनी नंबर आ गया है। यहीं बगल में आपको देखिए एक नकल का ऑप्शन हाईलाइटेड दिख रहा होगा, अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे ही आप नकल पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज पॉपअप होगा और वहां पर आपको ज़मीन की डिटेल्स दिखाई पड़ जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जमाबंदी नकल, और यहाँ पे जो ज़मीन का असल में जो मालिक है उनका पूरा मालिक का नाम यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सभी लोगों का यहाँ पर डिटेल्स आ गया है उस खसरा संख्या के अनुसार, और यहाँ पे उनकी ज़मीन यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नंबर, खसरा या मुरब्बे और किले का नंबर, तो यहाँ पर सारे नंबर दिए गए हैं। उस नंबर के अनुसार उस ज़मीन का जो मालिक है असल में उस मालिक का नाम यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि रकबा और किस्म, ज़मीन किस किस्म की है वह भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ गया है। हिस्सा या हकीकत, यानी कि अगर ज़मीन पर किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन का मामला या केस चल रहा है तो वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए कब्जा लिखा हुआ है, दूसरा है पर्ता, बसठ, खेवट, यहाँ पे नंबर 1, ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन डिटेल्स हरियाणा में पता चल जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी।